को पता है कि अमेरिका में जो आग लगी हुई है इसके बारे में सिम्पसन कार्टून में पहले ही बताया जा चुका था। तो आइए जानते हैं इन दावों में कितनी सच्चाई है जो इंटरनेट पर इस समय वायरल है। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अक्सर हमें हैरान कर देती हैं और इन्हीं में से एक है एक ऐसा कार्टून जो पूरी दुनिया में खतरनाक पेशन गोइयां करता है। यानी इस कार्टून के बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। ये कार्टून पूरी दुनिया में एक ऐसे शो के तौर पर मशहूर हो चुका है जो अपने शो के अंदर जो भी पेशन गोइयां करता है वो मुस्तकबिल में सच हो जाती हैं। और आज हम इस कार्टून की कुछ ऐसी ही पेशन गोइयों के बारे में बात करने वाले हैं। और अपने वक्त का ये एक बहुत मशहूर कार्टून रहा है, लेकिन आज ये कार्टून एक मिस्ट्री बन चुका है और इसमें कई सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो मुस्तकबिल में सच हो जाती हैं। जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस कार्टून ने इस साल के बारे में भी बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो सच होती नजर आ रही हैं, जिनमें से कुछ सच हो भी चुकी हैं और कुछ शायद बहुत जल्दी होने वाली हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही खतरनाक पेशन गोइयों के बारे में। नाजरीन, ये पेशन गोइयां दिलचस्प होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी हैं। इस कार्टून में लॉस एंजलिस में होने वाली तबाही, डोनाल्ड ट्रंप की सियासी वापसी और इसके अलावा कई सारी ऐसी पेशन गोइयां की गई हैं जो सच हो चुकी हैं। दोस्तों, आज 14 जनवरी का दिन है और इस कार्टून ने एक प्रेडिक्शन ऐसी करी है कि ठीक 2 दिन बाद यानी कि 16 जनवरी 2025 के दिन पूरी दुनिया का इंटरनेट सिस्टम बंद होने वाला है। कार्टून की पेशन गोइयों में हम सबसे पहले बात करते हैं लॉस एंजलिस में होने वाली तबाही के बारे में जो साल 2025 को लेकर की गई थी। इस कार्टून के एक एपिसोड में बहुत पहले ही दिखा दिया गया था कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में खतरनाक आग लग चुकी है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। साथ ही साथ इस कार्टून में यह भी दिखाया गया है कि पूरे शहर के तबाह होने के बाद यहाँ सिर्फ एक नीला छाता ही सलामत बचता है। इसके अलावा हम देखते हैं इस तबाही को पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इस शहर को दोबारा से तामीर नहीं किया जा सका, जिसके लिए कुछ लोग हुकूमत और मेयर को कसूरवार ठहराते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में छाते का जिक्र बार बार किया गया है। इस कार्टून में हम इस छाते को एक राज के तौर पर देखते हैं जो शहर तबाह होने के बाद तक महफूज रहता है। और आज हम लॉस एंजलिस में आग लगने के बाद भी कुछ ऐसी वीडियो और तस्वीरें देख रहे हैं जहां हमें नीले रंग की चीजें आग से महफूज दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या इस कार्टून में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक है? इतनी सारी चीजें इत्तेफाक कैसे हो सकती हैं? या फिर इस कार्टून को लिखने वाले किसी पोशीदा मालूमात से फायदा उठा रहे हैं? लेकिन दोस्तों, ये प्रेडिक्शंस हमें हैरत में जरूर डाल देती हैं। इसके अलावा इस कार्टून की एक हैरत अंगेज पेशन गोई ये भी थी कि इसमें दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 का इलेक्शन जीत जाएंगे और आज ये पेशन गोई एक हकीकत का रूप ले चुकी है। इस कार्टून ने एक बार फिर से अपनी पेशन गोई को सच साबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन चुके हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर यह कार्टून हमें फ्यूचर की तस्वीर दिखाता है। इसके अलावा सिम्पसन के सीजन 2 का एपिसोड 9, यह एपिसोड भी साल 1990 में ब्रॉडकास्ट हुआ था, जिसमें हमें दिखाया गया है कि स्प्रिंगफील्ड के कुछ लोग एक स्टैचू को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि स्टैचू ने कपड़े नहीं पहने। लोगों ने इस प्रोटेस्ट को देखकर इस स्टैचू को बाद में कपड़े पहना दिए और ऐसा ही कुछ हमें 25 साल बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी देखने को मिला था, जहां हम इस कार्टून के जैसे ही एक स्टैचू को देखते हैं और इस स्टैचू ने भी कपड़े नहीं पहने होते, जिसे देखकर लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर लोगों ने इस प्रोटेस्ट की वजह से इस स्टैचू को कपड़े पहना दिए। इसके अलावा इस कार्टून के एक एपिसोड में हम डोनाल्ड ट्रंप को एक इलेक्शन के दौरान देखते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप एक एस्केलेटर सीन में दिखाए जाते हैं। यहाँ हम ट्रंप के मूवमेंट, उनकी लोकेशन और पीछे खड़ी हुई ऑडियंस के मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसा कि कार्टून में दिखाया गया है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? इसके अलावा इसके एक एपिसोड में हम एक 3 आंख वाली मछली को भी देखते हैं। यह एपिसोड इस कार्टून के सीजन 2 में दिखाया गया है, जहां हम देखते हैं कि स्प्रिंगफील्ड के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से पानी में एक मछली पैदा होती है जिसकी 3 आंखें हैं। इस मछली का नाम ब्लिकी रखा जाता है, जिसमें यह दिखाया गया था कि लोग जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उसको सीरियस नहीं ले रहे। और फिर कुछ वक्त के बाद यानी कि साल 2011 में अर्जेंटीना में बिल्कुल एक ऐसी ही मछली को देखा गया था जिसकी 3 आंखें थीं।
इस मछली को एक झील से पकड़ा गया था और ये झील भी एक करीबी न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, इस वाकये ने इस कार्टून की एक पेशन गोई को सच कर दिया। माहिरीन ने इस मछली के बारे में बताया कि इस तरह की तब्दीलियां जो पानी में पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से होती हैं। न्यूक्लियर प्लांट की वजह से जो खतरनाक केमिकल पानी में मिल रहे हैं उसकी वजह से पानी में रहने वाले जानदारों के ऊपर ये असर हो रहा है। नाजरीन, सोच कर देखिए कि अगर इन सब चीज़ों का असर एक मछली पर इस तरह से पड़ सकता है तो हम इंसानों के ऊपर इसका कितना असर पड़ता होगा। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इस कार्टून के अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न बिल्डिंग्स के बारे में बहुत ही हैरान करने वाली पेशन गोइयाँ की गई हैं। इसके एक एपिसोड में दिखाया गया है कि लंदन की एक मशहूर जगह पर जैसे कि बिग बीन और टावर ब्रिज के एक साथ एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई है। दोस्तों, उस वक्त यहाँ इस तरह की कोई इमारतें मौजूद नहीं थी, लेकिन कई सालों के बाद ये इमारत भी एक हकीकत बनकर दुनिया के सामने आई। इस इमारत को द शार्ट के नाम से जाना जाता है, जो लंदन के आसमानों को छू रही है। यह इमारत जिस डिज़ाइन और जिस साइज की बनी हुई है, कार्टून में भी इसकी ऊंचाई और इसका डिज़ाइन बिल्कुल उसी तरह दिखाया गया है। हैरत की बात यह है कि इस कार्टून का ये जो एपिसोड था, जब इसको दिखाया गया था उस वक्त इस इमारत का कोई मंसूबा भी किसी के जहन और दिमाग में नहीं था। इसी तरह दोस्तों, इस कार्टून के सीजन 23 के एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि लेडी गागा टाउन के लोगों के लिए परफॉर्मेंस कर रही हैं और उनका परफॉर्मेंस कुछ इस तरह का है कि ये वायर के जरिए हवा में लटक कर अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं। जैसा कि इस कार्टून में दिखाया गया था, बिल्कुल वैसे ही ठीक 5 साल के बाद लेडी गागा सुपर बॉल में परफॉर्म करने के लिए जाती हैं। ये स्टेडियम में रूफ के ऊपर खड़े होकर एक परफॉर्मेंस देती हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने 2 वायर के जरिए लटक कर हवा में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उनकी इस परफॉर्मेंस को देखकर सभी को सिम्पसन कार्टून का वो एपिसोड याद आ गया। हम आपको बता दें कि इससे पहले सुपर बॉल में इस तरह का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं देखा गया था, जिसकी वजह से ये शो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस बन चुका है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इस कार्टून की ये फ्यूचर प्रेडिक्शन भी इत्तेफाक थी या फिर सच में ये कार्टून हमें हमारा मुस्तकबिल दिखाने का काम करता है। इसमें जो कुछ भी दिखाया जाता है वो भी सच हो जाता है। और अब इस कार्टून ने एक ऐसी पेशन गोई करी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है, क्योंकि दोस्तों इसका असर आपकी हमारी सभी की जिंदगी पर पड़ने वाला है अगर ये सच होती है। जैसा कि आपको और हमें पता है कि आज के वक्त में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसके ना होने पर हमारे सभी काम ठप हो जाएंगे और रुक जाएंगे। और इस कार्टून में ये पेशन गोई करी गई है कि 16 जनवरी साल 2025 के दिन पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा। लोग ऐसा होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इससे सभी के काम रुक चुके हैं। मोबाइल, कंप्यूटर सभी कुछ बेकार पड़े हैं। क्रेडिट कार्ड ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा होगा कैसे और किस वजह से? दोस्तों, वैसे अभी तक तो सिम्पसन के ज्यादातर पेशन गोइयां सच ही साबित हुई हैं, लेकिन क्या ये प्रेडिक्शन सच होने वाली है? असल में सिम्पसन के एक एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि 16 जनवरी 2025 के दिन एक बहुत बड़ी शार्क समुद्र में डली हुई इंटरनेट केबल को काट देती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का इंटरनेट रुक जाता है। मोबाइल, कंप्यूटर, ऑनलाइन वर्क सभी कुछ पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। अब देखना ही है क्या इस कार्टून की ये पेशन गोई भी सच होगी, और अगर ऐसा होता है तो इस वाकये का हम आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा ये भी देखना है। हालांकि कुछ लोग इस कार्टून को पूरी तरह से फेक बताते हैं और वो कहते हैं कि पेशन गोइयों को जोड़कर इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया जाता है। हमें भी ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।